today Jat is on fire. ये बड़ी ये बहुत जल्दी ये देखें जी प्रॉपर गुड। ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी लाना है। अभी हमने आपसे ज़्यादा दी है। रिवर्स करेंगे हम। बड़े बेआबरू हो गए हम इस कूचे पे पहुंचे। हाँ तो इस वक्त हम निकल रहे हैं जी मुजफ्फराबाद से सिटी से। बाबा जी ने पिक किया है। कोई टाइम हो चुके हैं दिन के 4:15 भी नहीं बजे अभी 4:05 हो चुके हैं। आज तारीख है 9 मुहर्रम उल हराम और हम जा रहे हैं इस वक्त मोची गली चिकार जेल मिली नया स्पॉट है, आपको विज़िट करवाते हैं और अभी देखेंगे हमारे साथ कौन कौन बंदे हैं। फ़िलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये रोड बन चुकी है। ये बहुत ही गलीज़ तरीन रोड थी कुछ अरसे कबल, अभी ये बन चुकी है। और ये मेरे साथ चीफ इंजीनियर। क्या कहेंगे आप इस रोड के बारे में? यार इन्होंने बनाई तो है लेकिन ये अगले 2 साल के बाद ये भी पूर हो जाएगी। कोई लंबी प्लानिंग नहीं करती। लंबी प्लानिंग नहीं करते। हमने तो जिस तरह आगे 2000 साल जिंदा रहना है कोई पता नहीं। खैर फिलहाल हम निकल रहे हैं सुनहरी बैंक और HBL बैंक के दरमियान से। ये हम इस वक्त दुमेल से निकल रहे हैं। जेल वैली जो है वो टूरिज़म के हवाले से थोड़ा पीछे है, तो हमारा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको जेल वैली भी थोड़ा विज़िट कराया जाए। फ्यूल श्यूल इधर से रिफ़िल करेंगे हम अभी। 3000 डीजल ठीक है जी, 3000 रुपये का डीजल है। ये कुछ 500 लीटर पड़ जाएगा इसमें। नहीं पड़ा हुआ है ऑलरेडी। वो आप देखें टैंकी आगे के करीब है यार। क्या बात कर रहे हो यार? यार मुझे पता आप अमीर आदमी हो, बहुत अमीर आदमी हो यार। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है यार। बड़ा अमीर की बात नहीं होती। हम थोड़ा रिस्क फैक्टर को देखते हुए कि क्या पता रात को गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ जाए, इन्वर्टर यूज़ करना पड़ जाए। मामला होते हैं ना यार। समझा करें बात को। कहानियाँ समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो आधी रात को, फिर कहते हो अंधेरा क्यों है। फिर कहते हो अंधेरा है किसने हाथ फेरा है। शेर भी नहीं आता जाने में पूरा। चलो गया चलो निकला बरा। ये हम आगे जी सुबड़ी क्रॉस हुई है और लंगरपुरा यहाँ से शुरू होता है। एक छोटा सा टाउन है, पार सैटेलाइट टाउन बन चुका है। हाउसिंग सोसाइटी होगी कुछ अरसे के बाद। एक और हमारे मेंबर है जी आमर बासी साहब, वो अपने कज़न के साथ हमारा वेट कर रहे हैं। पता नहीं किधर खड़े हैं वो इस वक्त। हम गुजर रहे हैं लगे हुए खून बनवे से। ये आ गया जी बंदा। चलो जी पार्टी मीटअप कर रही है आपस में। ठीक है, मैं चप्पलें पहन कर आया था, सोचा थोड़े पाँव भी गर्म कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये हमारी 2 गाड़ियाँ होंगी, 61, 65 और 102। निकलते हैं आप। चलो चलें। बावे की एक बात है जी माशाल्लाह, ये AC की आप साउंड चेक करें। कार पे भी मैं ट्रिप करता हूँ, लोग AC नहीं लगाते। ओ जी खैर है जी, आगे वेली है। ये जड़ा नहीं देता जी वेली शेली। ये कहता है चीज़ है इस्तेमाल करो। ये इस बंदे में आखिरी बची हुई पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा ये आखिरी है पहली चीज़। हम पहुंच चुके हैं जी सर गड़ी दोटा बाज़ार। यहाँ से कोई फ्रूट वगैरह लेना है, कोई नाश्ते का सामान वगैरह। तो आमर साहब निकल चुके हैं बाहर, तो ये सामान वगैरह ले लें। बाबा निकलें बाहर। मैं कहता हूँ रिवर्स करें, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे कोई श्रिंका ले लें। नज़र आ रहा है पीछे? मैंने सीधी की। ये गड़ी दुपट्टा टाउन है जी मुजफ्फराबाद शहर का। एक प्रॉपर कस्बा है। यहाँ पर भी समझ लें कि आपको 90% जो है शहर की सहूलियात मुयसर होंगी। ATM वगैरह, बैंक वगैरह सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आ गया जी गड़ी दुपट्टा कॉलेज ग्राउंड। और इस वक्त हम जा रहे हैं गड़ी दुपट्टा बाज़ार। क्रॉस हो चुका हुआ है, अभी आएगा कौवा वाला बाग, उसके बाद अभी बहुत चलना है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या नाम है, मोची गली जाना है या फिर कहीं और निकलना है।
ये वहाँ बाहर आगे आगे थे। देखेंगे। तो देखो सड़क। दोस्तों देख लें। एक बार मोची गली देख लें फिर आगे डिसाइड हो जाएगा जी कि जाना किस तरफ है। आगाज़ हो चुका है जी झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट की दूधगा गड़ी दुपट्टा से थोड़ा सा आगे। झेलम वैली जो है मुजफ्फराबाद से तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर है। उसके बाद झेलम वैली ये सब्ज़ा वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। गिलगित के पहाड़ों में और इधर के पहाड़ों में ये बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर दरख्त भी बहुत हैं, साथ में सब्ज़ा भी है, जबकि उधर ये सीन नहीं होता। इंग्लिश बॉयज़ शॉपिंग कर रहे हैं। क्या शॉपिंग की है आप? यार ये थोड़े सूप टाइप की चीज़ें नहीं है रात के लिए। थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की है जी। इधर से चठिया बाज़ार का नाम है। इधर से आगे हमने थोड़ा शार्ट मारना है। 2 रास्ते हैं चकार जाने के, तो हम शार्ट वाले रास्ते से जाएंगे। ये पैक करवाते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से। ये छोटा भाई एक मिला है जी, ये बावे का बहुत बड़ा फ़ैन है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा है यार। बहुत छोटा है और इसके बकौल ये सारी वीडियोस देखता है मुजफ्फराबाद जीप क्लब की। अब वो जो पीछे हैशटैग है हॉबेक, उसको भी देखना चाहते हैं। ओके पर्सनल है ना यार। जी जी सर, आप असल में चीज़ तो आप ही है ना असल। इधर रहते हैं किधर? हाँ हाँ अच्छा, यासर साहब का बेटा है वो जो बाबा जी मौज मार रहे हैं, मौज। जानते हैं ना आप उनको? फुल मौज में जब बाबा फॉलोअर लाभ में। सही है। ये जी बावे ने अपने साथ को पायलट रख लिया है, तो ये इधर से व्लॉगिंग करेगा और हम इन भाई साहब के साथ जो हमारे साथ आए इनके साथ बैठेंगे और थोड़ा आगे हम जाएंगे। ये मुजफ्फराबाद जीप क्लब को बड़ा फॉलो करते हैं भाई साहब, बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। मुजफ्फराबाद जीप क्लब एक अच्छा एडवेंचर क्लब है जो इधर एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है और यही अप्रिसिएशन है जिससे मज़ीद बूस्टिंग मिलती है इस एडवेंचर को। तो ये आ गया जी बाबा दी फोबेक बॉय, और इस वक्त उधर भी व्लॉगिंग शुरू है और इन 2 भाइयों के साथ हम बैठे हुए हैं। इनकी गाड़ी कौन सी है सर आपकी? हमारी प्राडो है, TZ प्राडो है भाई साहब। नाम क्या आपका? राजा नुमान। राजा नोमान भाई। आपका है छोटे? राजा सुल्तान। राजा अदनान? राजा सुल्तान। राजा सुल्तान। ये 2 भाई साहब थोड़ी देर हमें कंपनी देंगे और हम सरा जहाँ से ऊपर मुड़ेंगे चिकार की तरफ, तब तक मैं इस गाड़ी में, बाबा अगली गाड़ी में। तुम्हारा सफ़र हो चुका है जी एंड। इन भाई साहब को करते हैं गुड बाय और निकलते। अल्लाह हाफिज़ जी। और यूँ इस छोटे भाई के साथ हमारा सफ़र हुआ एंड। अल्लाह हाफिज़ छोटे। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें जी बाबा। आए आप? ना मेरा बच्चा, हम चलते हैं। निकलेंगे, एक गाड़ी आगे चलेगी, मैं ये कुछ चीज़ें लेने के लिए रुक गया था। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ना हम लोगों ने वापस चलना है तो बस यहीं पे फिर यहीं से फिर आप लोगों ने वापस करना है। आप लोग जाएँ, चलें, फिर आप वापसी पे आते हैं तो कल हमारी वापसी की गाड़ी को से हो अगर जाए। आपने आना है तो चलें। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये सरा बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ से हम राइट साइड हो जाएंगे। यहाँ ये थोड़ी ऑफ रोड है, अभी पूरी रोड बनी हुई नहीं है। अगर आपके पास कार वगैरह, आप इधर से आगे जाएँ, आगे एक धनी का चौक है, वहाँ से आप ऊपर जाएँ। अगर आपके पास जो मेन रोड है जहाँ से आगे लीपा वैली वगैरह वगैरह सारी ये जाती है, हम ये शार्ट ले रहे हैं इधर से। ये थोड़ा मुख्तसर है और साथ में इन जीपों की जो है ना वैल्यू का पता इधर ही लगता है। इस रोड में ना जी बड़ी ठीक ठाक चढ़ाई है, बड़े मज़े की चढ़ाई है, बड़ा मज़ा आता है इधर। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दूँ कि जो दूसरी रोड है ना वो उस पहाड़ से आती है, वो जो आपको नज़र आ रहा है उधर से उधर जाती है। उसमें कोई 8 मोड़ हैं बड़े तगड़े। जबकि ये वाली इधर से जाएगी शार्ट, ये ऊपर जो गैप है बीच में, इधर है चकार बाज़ार। ये रोड मेन रोड से कदरे मुख्तसर है, लेकिन इसमें तकरीबन 300 मीटर का एक ऑफ रोड पैच है जिसमें अक्सर कार टाइप गाड़ियाँ फंस जाती हैं। चकार से तकरीबन 10 मिनट दूर रह गए हम। बाज़ार को हम बाईपास करेंगे, मेन बाज़ार को, उसके साइड से होकर हम निकलेंगे। चकार बाज़ार है, ठीक है, ये सामने ऊपर, और हम इस तरफ से बाहर हो जाएंगे। ये आगे से रोड आ रही है
मेन रोड जो गंगा चोटी वगैरह जो जाती है इधर से आगे, जहाँ से ट्रैक्टर नीचे उतरा है इस तरफ है चकार बाज़ार। आप इधर मुड़ जाएँ। और ये ज़रा भाई साहब गए उधर शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है ठीक है। और ये हो गया हम राइट साइड पे, ठीक है। ये आ गया चौक, लेफ़्ट साइड पे आ गई सुदन गली वाली रोड और राइट साइड पे हमने जाना है नून बंगला वाली रोड। नून बंगला रहीम कोट यहाँ पर, जबकि लेफ़्ट साइड से सुदन गली, बाग, गंगा चोटी, ज़िलज़ाल लेक उस तरफ आ जाते हैं। हम इस तरफ से आगे जा रहे हैं। इधर से हमने छली लिया जी, तो पार्टी दूसरी दूध लेने गई हुई है। हमने सोचा सिटे मार लें, मज़े की चीज़ है। ये जो सामने वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, खाक नज़र आ रहा है, बस जो भी है ये है नून बंगला, जबकि गंगा चोटी उस साइड पर है और हम इस साइड जा रहे हैं। ये जो एरिया है ना नून बंगला साइड वाला, ये बड़ा रिमोट एरिया है। जंगल बहुत है, घास बहुत है, कंस्ट्रक्शंस नहीं हुई हुई, सहूलियात इधर नहीं है, लेकिन उसके वजह से ये जो है ना खासी हद तक बचा हुआ है जगह। रोड गंदी है लेकिन जगह बहुत प्यारी है। ये है चकार बाज़ार, ठीक है। और इस वक्त हम खड़े हैं इस जगह पर। ये क्रॉस है, नीचे वाली जो रोड है वो जा रही है ये वाली अपना नून बंगला वाली साइड, जबकि ये जो ऊपर वाली है ये जा रही है रहीम कोट, मोची गली और बाकी एरियाज़ में। तो बाबा लगे है इस वक्त ढूंढ उड़ाने पर कि कोई शार्ट शूट ले लूँ। बाबा लेता है शार्ट, तो तब तक हम भी होते हैं खुद शार्ट। ये जो ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हैं ये सब चकार जेल वैली के हैं। आमिर अब्बासी साहब जो कि हमारे सफ़र के साथी थे, की ज़िम्मेदारी थी कि वो रात के खाने के जुमला लवाज़मात की ख़रीद करेंगे, जिसके लिए वो चकार बाज़ार रवाना हुए थे। हमने इस जगह पर कम से कम आधा घंटा गुजारा, लेकिन मौसूफ ना आए, इस उम्मीद पर कि जनाब मन सीधा मोची गली तशरीफ़ फरमा होंगे। हम आगे निकल गए, जो कि एक गलती थी। ये आ गया जी टॉप, और यहाँ से मोची गली का रास्ता अलग होता है। राइट, मोची गली टॉप और पुशा बेसी उधर मेरे यहाँ पे दो पुशा नहीं मोची गली मोची गली केड़ा रास्ता है जनाब। आगे चौक में से हम हो गए हैं राइट साइड पे मोची गली टॉप, ठीक है। जब आप ये टॉप क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपने होना दाएं तरफ मोची गली टॉप के लिए। ये जो रास्ता है तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का है, जिसमें से 2-3 किलोमीटर पक्का, जबकि बाकी ऑफ रोड है। अगर आपके पास कार वगैरह है तो आधे रास्ते से तक जा सकती है, उसके बाद जीप या बाइक्स पर आप जा सकते हैं। आगे से जो विलेज शुरू होगा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इधर जब आप कैंप करेंगे तो हो सकता है लोकल लोग आपसे पूछें, तो आपने सिंपल सा जवाब देना है कि भाई हमने इधर कैंप करना है, चले जाना है। फिर ये लोग बड़े खुश असलूबी से आपके साथ पेश आएंगे और आपको कैंपिंग करने में आसानी होगी और एक अच्छी और बेहतरीन रात आप गुजार लेंगे। ये व्यूज़ चेक करें आप। थोड़ा सा आगे लेकर आए थे जीप को, लेकिन आगे हमें पता लग रहा है कि सारी उतराई है, ज़्यादा यहाँ से जीप रिवर्स करेंगे हम, क्योंकि हमारा स्पॉट आ चुका है। और मेरे ख्याल से जो कैंप की प्लेस है वो इधर ऊपर बनती है कोई, देखते हैं फिर कहाँ कैंप करते हैं हम। ये है मोची गली का टॉप, ठीक है ये जगह। और अब हमें कोई कैंप की जगह चाहिए जहाँ पर हम कैंप कर सकें, अच्छी सी जगह, बेहतरीन सी जगह कैंपिंग के लिए, कोई परफेक्ट सी प्लेस जहाँ पर मज़ा आ जाए। हाँ, बहुत अरसे बाद ऐसी वाइल्ड प्लेस पे कैंप करने का दिल कर रहा है जहाँ पर घर भी बहुत दूर हैं और
एक अच्छी कंपनी भी है, 2 लोग नए मेरे साथ। बावा तो बहुत पुराना है, बावा तो फ़िरौन के दौर का है, इतना पुराना है। बावा ग्रेट आदमी है, उसके पीछे भी रीज़न है, ग्रेट फॉर अ रीज़न, जैसे जेट राइडर फॉर अ रीज़न। हाँ, कैंप की जगह ढूंढ रहे हैं अब हम। ये जगह हमने चूज़ की है कैंप के लिए, और ये खासी हद तक बेहतर है। इस तरफ भी जंगल है, इस तरफ भी जंगल है, और इस तरफ से भी खुला व्यू है। व्यू वगैरह की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो तो हमारे पास ड्रोन है। उधर ओपन स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे रात को बाद सावन में ना लाइटनिंग होती है, मक्खों पे पड़ती है, ये सेफ है उस हिसाब से। मक्की लगी हुई है, मक्की पे रात को ब्राउन बियर नहीं, यहाँ पे ब्लैक बियर होता है, वो आता है मक्की खाने के लिए। रात को जट साहब से उसकी मुलाकात हुई। चल, हम हमारे पास बंदा है, कम है तो हम रात को गेम खेलें। हमने ताश खेलनी है इसलिए कैंप लगाने लगे। 5 कुर्सियाँ हमारे पास, 3 टेंटें, देखते हैं टेंट कितने लगाएं। और हमने जो जगह चूज़ की है वो बिल्कुल सेंटर में की है। दरख्त जितने भी हैं वो साइड पर हैं, क्योंकि इन दरख्तों पर ना ठीक ठाक बिजली पड़ती है, और इस वजह से आजकल सावन भी है, प्री मानसून शुरू है, ये ना होना कि इधर बिजली पड़े और हमारा काम हो जाए। तो दरख्तों से बिल्कुल दूर सेंटर में हम कैंप करने लगे। बाबा जी लगा रहे साथ, हम हेल्प करते हैं, और बाकी आपको खैर टाइम लैप्स में नज़र आ रहा होगा सारा कुछ कि हमने इधर कैंप किस तरह लगाए। ये लग चुके हैं जी कैंप। ये है कैंपसर का, ठीक है, और ये है नेचर आई का। दोनों तकरीबन सेम क्वालिटीज़ के। अच्छी तरह हमने इनको टाइट कर दिया है, ठीक है। और ये हमारी लग चुकी हैं कुर्सियाँ 4 अदद, अभी 5वीं लगनी बाकी है। तो इस वक्त हमारा सेटअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी पार्टी अभी तक नहीं आई। आवाज़ आ रही थी लेकिन बंदे नहीं आए, ठीक है। और हमारे पास 5 चेयर्स, 5 आदमी, 3 कैंप्स हैं इस वक्त, और कैंप्स के भी हम आपको रिव्यूज़ देंगे। हमारे पास नेचर हाइक भी है, कैंपसर भी है, और मज़े की बात यह है कि कलर्स बड़े ही जैकस किस्म के हैं। मज़ा आ गया, जेनियन कलर है। ये कुछ मेहमान हैं यहाँ के, लोकल हैं। ये अंधेरे तक हमारा साथ देंगे, अंधेरा होते ही ये गायब हो जाएंगे, और फिर ये जाके चीते को इतला करेंगे कि ऊपर बब्बर शेर आया, आज मुलाकात कर ले, आखिरी टाइम है। सही मानों में जो सुकून था ना, वो यहाँ पर कुछ देर के लिए मुयस्सर हुआ। हमारे सुकून की वाट लगने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ खुशगवार लम्हात भी थे। सुकून, सुकून। चलो वहाँ से थोड़ी सी लकड़ियाँ उठा के लाएं। बच्चों को हमने थोड़ा बताया, हमारे साथ लकड़ियाँ लेके आएँ, जो यहाँ पे रात को कैंप फायर हमने करना है, क्योंकि आग जलाना ज़रूरी है। जंगली हयात है, उनसे भी प्रोटेक्शन मिलती है, और हमें अपने लिए भी चाहिए। अभी मैंने ट्राउज़र भी पहन लिया है, ऐसा ऐसा उनकी बढ़ रही है, ठंड होना शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली। हाँ मेरा बेटा, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी लाना उसने अपने साइज़ की मुझे ला के दी है। तो ये एक बहुत है, एक लाओ। इसको काटने के लिए कुल्हाड़ी है ना हमारे पास? कुल्हाड़ी है जी, बच्चा साथ पकड़ो, कुल्हाड़ी मेरे पास। ठीक है। ये दूसरे हमारे दादा बुके हैं ना। हाँ चले, कोई मसला नहीं। ये भी हमने आपसे इजाज़त ली है, इसलिए हम लेके आ रहे हैं। मैं नहीं इनका असल मालिक। कोई मसला नहीं यार, अगर आए हम इनको पेमेंट दे देंगे। ये लकड़ी है, बहुत है। 3-4 खिंग लेके ना दोस्त, एक वो प्यादा है, एक ही तरह प्यादा है। इसको थोड़ा तोड़ते हैं यहाँ। जट साहब अगर कुल्हाड़ी निकाल लें सर, जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर। मुझे बताया, हमें थोड़ा सा खड्डा मारना पड़ेगा या इसी तरह इसको लगाएंगे चूल्हे को? इसको थोड़ा सा दूर बेलचा है हमारे पास ना, थोड़ा सा खड्डा मार लेंगे। हाँ वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। नहीं, चूल्हा हम वहाँ लगाएंगे, ये लकड़ियाँ हम यहाँ लगाएंगे, दूर थोड़ा टेंट से ना, ठीक है ना। हाँ इधर लगा देंगे। खड्डा मारने की जरूरत है या नहीं? ये तो फिर नहीं चलेंगी। क्यों? ये क्योंकि यहाँ गीली हो जाएंगी। ये गीली हैं? गीली हो जाती है, इनको कहीं पे इस दरख्त पे रखना पड़ेगा। चलो करते हैं कुछ। हाँ गाड़ी के नीचे लगा देते हैं। क्या खूबसूरत मशवरा दिया छोटे ने कि गाड़ी के नीचे लगा दें। वाह जी वाह, टेक्नोलॉजी। चलो जी,
ये आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी टी 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 टी। इसको लोकल ज़बान में बोलते हैं बिंडा। जब ये बिंडा बोलता है ना तो समझ जाएंगे शाम होने वाली है। और ये इसका इशारा है कि अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर अंधेरा होगा। मेरा बचपन इसी के साथ की पहाड़ी के नीचे गुजरा। नागनी इस जगह का नाम है और इस वक्त मैं मोची टाप हूँ और बिंडे शुरू हो गए। इसका मतलब है कि अब अंधेरे को आने से कोई नहीं रोक सकता। आहिस्ता आहिस्ता शाम होती जा रही थी और अब होने लगा था अंधेरा, लेकिन हमारे जो बाकी बंदे थे वो अभी तक ना पहुँचे। सब आ गए लेकिन मेरा यार नहीं आया, बंदा ना आया जी। तो चूल्हे शुल्हे का निज़ाम इधर सेट कर रहे हैं अभी। जीप का सबसे बड़ा फ़ायदा, सामान इतना ले जाएं कि आप एक घर बना सकते हैं। ये हमारा छोटा सा घर है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आवाज़ देने तला चलो चलो। इधर बच्चों को रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ी लस्सी वगैरह दें, तो बच्चों ने जाके घर बताया लस्सी नहीं थी लेकिन वो तैयार कर रहे हैं। देखें अभी ऑन होता है कि नहीं। ऑन होगा जी, ऑन तो होगा इसमें। ऐसा वैसा ऑन होगा, ऑन होगा। क्या बात है। दूसरी पार्टी हमारी अभी तक नहीं पहुंची है तो बाबा जा रहा है उनको लेने के लिए, तो मैं इधर स्टे करूंगा। ठीक है जी। और बस ये कोई शुगल मेला है इधर। ये एक लाइट है, हेड लैम्प, बड़े मज़े की चीज़ है जी। ठीक है, ये देखें नीचे इसका व्यू। और अगर इससे काम ना चले तो आखिर में हमारे पास ये है सबसे बेहतरीन चीज़, देख सकते हैं आप क्या ही चीज़ है। ये देखें, ये इसकी क्या थ्रो है, वो बाबा जा रहा है। ठीक है, ये क्लीयरेंस के लिए, कुछ जानवर वगैरह अगर आ जाए उसके लिए। बाकी हमारे पास कुछ ये भी है और कुछ ये चीज़ भी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी ट्रिप जो है वो सुथरा हो सके। ठीक है, इस वक्त ये है कि मैं इस स्टॉप पर जो आप वीडियोस देख रहे थे वहाँ पर अकेला हूँ। शाम हो चुकी है और बाबा चला गया, मुझे चारों तरफ नज़र रखनी पड़ रही है। अब ये बात बोलना कि बंदा डरता नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का। आपके आप डरते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी खप है। हाँ, आप डर बर्दाश्त कर लेते हैं, ये बात मानी जा सकती है। अब डर आप क्यों बर्दाश्त करते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ख्वारगी हो गई है, बड़ी शदीद किस्म की भूख लगी है, चाय पीनी थी, कुछ भी नहीं पी पा रहे इस वक्त। बाबा चला गया है, अब बाबा मुड़ेगा वो, और बाबे ने कॉल करके बताई है जी बंदा कहीं आगे निकल गया है। रोले उस्ताद, बड़े शदीद रोले। और मुझे इधर चौकीदारी करनी पड़ रही है इस वक्त टेंट्स वगैरह की। ठीक है, अकेले। और इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। अब पार्टियाँ फ़ोन करके पूछ रही हैं कि हम लोग कहाँ हैं इस वक्त। अब मैं आपको बताता हूँ इस टार्च का फ़ायदा। अभी इसकी जो थ्रो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ऊपर जाती है। ठीक है, और इसको मैं इधर लगा रहा हूँ ताकि उनको आइडिया हो जाए हम कहाँ हैं। मेरे ख्याल से वो दूर से इनको देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी ने टार्च ऊपर घुमा रहा है, शायद आपको हेल्प मिले। अब्बासी साहब रास्ता भूल गए, जिसका खमियाजा हमें इस तरह भुगतना पड़ा कि 1.5-2 घंटे हमारे यहाँ पर ज़ाया हुए। मतलब ये कि शाम का सीन यानी नूडल्स और चाय का प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बढ़ गया। मुख्तसर ये कि फाद भाई जाकर अब्बासी साहब को 1.5 घंटे बाद वापस इस ट्रैक पर लाए और वो मौसूफ 9 बजे मोची गली टॉप पर पहुंच गए, सिर्फ 2 घंटे की ताख़ीर से। नाकाम सिपाही आ चुके हैं इस वक्त जी। पूरा 1.5 घंटा इन्होंने हमें इंतज़ार करवाया इधर, 1.5 नहीं 2-2.5 घंटे बल्कि। ठीक है, दो ही तो रोड़ा नहीं था, जान दो पीछे आवाज़ आसी तला जान दी।
शीशे चाड़ो शुक्र है जी पार्टियाँ आ गई। खाने शाने का इंतज़ाम शुरू हो रहा है इस वक्त, ठीक है। इधर शीट वगैरह फेंकी जा रही है, तो शीट वगैरह रख के इधर हम खाना शाने का बंदोबस्त करेंगे। पहले बाबा कढ़ाई बना के लाया था साथ, ठीक है, तो वो उसको गर्म करेंगे सिर्फ, और फिर हम बाकी मामलात करेंगे। दोनों जीप्स हमारी पहुँच चुकी हैं, इनकी लाइट्स ऑन की गई हैं ताकि थोड़ी देर रोशनी शोशनी हो। और इसको किसने खोल दिया? एक ये टेंट है जी, खाना शाना खुलने लगा जी। सबसे पहले खाना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और हम इस वक्त मिस कर रहे हैं स्पेशल किसको? असफत को। देख ले, गर्म करने की जरूरत है। नो बेहतरीन ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। 5 आदमी 1 कुकड़ी, कौन जीतेगा ये मुकाबला आपको पता ही है। इधर जनाब एक एक्स्ट्रा बैटरी लेकर आए हैं अब्बासी साहब, और उसके साथ बाहर लाइट पड़ी हुई है। बना बुलाया बस बाबा जी रोटी कर सो मामा के फ्राई सरंजाम देते हुए बड़ी मामा रोटी का डो। बाबा इस पे जाई कोई नहीं होगे ना सर, ये ड्राई इसलिए मैंने दही मंगाई, थोड़ा दही मिक्स करो। यानी ये ड्राई आप जरा खाएंगे या कुछ अच्छा है? आ गया सारा काम। कोई नहीं गरम है रोटी। रोटी फिर आई है तो पुलिस वाले कमरे प्लेट गांधी ना प्लेटें लाएं जी। देखा खोलो जी, आओ जी। ये ड्राई सी मैंने इसलिए दही का कहा था ना साथ लेके आए। जी आपने कह दिया, हो गया। लाते जाए प्लेटें। और बिल आखिर जी 9 बजे खाना शुरू हो गया। बड़े बेआबरू हो गया, हम इस कूचे पे पहुँचे हैं आज। गलती है ना फिर। राशन फिनिश हो चुका है जी हमारा ऑलमोस्ट। राउंड 1 कंप्लीट। और उसके बाद आप ज़रा इधर कोई वीडियोग्राफी वगैरह होगी, पानी है ना, तब तक हम रेस्पॉन्ड करते हैं। पानी बहुत लो आओ चलो जी, काय तुसी केले खाओ। आहा केले आ गए जी, केले। तकरीबन 10 बज रहे थे और इस वक्त शदीद धुंध थी और मौसम इंतहाई खूबसूरत था। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कोई 50 टन का एसी लगा हुआ है, और हम इस वक्त भरपूर सुकून में थे। और अब शुरू होने वाली थी बारबेक्यू पार्टी। जनाब इधर अब्बासी साहब क्या कर रहे हो? आम खासो ना जी असी नहीं खाने हैं, असी खास चीज़ को खाने, आम को ना खाने हैं। ये जनाब इधर 12 थी बाद खास। ये देखो जनाब, ये कुकड़ी गांधी दी है ना, पधरो पाट छुड़ी उसकी नाल पूरा टोका आंदा था। हाय हाय की गल है, सीधा पर्चा। इस वक्त जनाब धुंध हो चुकी है, बड़ी फिट किस्म की, ठीक है। लोकल लोग आए थे, कह रहे थे यार हमने रात को कुत्ते खोलने हैं तो आपने परेशान नहीं होना। हमने कहा अगर आपके कुत्ते मार गए तो आपने परेशान नहीं होना। और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। ये हमारी कैंप साइट है, ये बार लाइट लगाई हुई है एक ज़बरदस्त किस्म की है, ठीक है। इसकी भी बड़ी फिट थ्रो है, लेकिन टार्च है ना जी, ठीक है। मैंगो पार्टी होगी जी, चलो जी मैंगो चल रहा था। बार लाइट चेक करें जी, एक टेंट ये जो नया लगाया हमने, इस वक्त नमी है, ठीक ठाक, ठीक है। और मैं आम चूपन गई बाग विच पड़ी गई, मैं बड़ा रोला पाया है बाबा। यार क्या दे बड़ा रोला पाया है। और इसको कोई नहीं होया, तुसी सटो मसाला सटो वाला दे उन्हें को ना खंजर बड़ा जरूरी है यार। वो दही अगर बचा हुआ मसाला सारा वहां वो देखिए नहीं हुए ना यार। बाबा जनाब इस वक्त बाबा इस वक्त तैयार कर रहा है। बैठे थे भाई साहब, कैंपिंग पे बैठे थे तुसी। बाबा शाबाश शाबाश, चिकी रखो कमे को ना पता लगा शमे को। बस जी थोड़ा दही पाओ ना जी, बस बहुत है दही, चना चाट नहीं बनाना। बस है ना मेरी यार, हां चाट इसी कह गया चलो है इसी मसाला जरा इसमें और डालें आप, क्योंकि अब दही पड़ा है ना। मुझे हो गया ऐसे नहीं और है रे, बस 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 पता ही नहीं होगा।
Jars are on fire. फायर ही फायर है जी है। ये पहले हम इसमें डालेंगे, ये छूर होता है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। इसके बाद हम एक डालेंगे खिंगला, खिंगला जिसको अंग्रेज़ी में कोन्स बोलते हैं। पहले हमें इसको डाल लेते हैं नीचे। Good work, Johns. कुछ नहीं आंदे। ये आग लग चुकी है इस वक्त। अब्बासी साहब दी ग्रेट, बाबा बाबा दी यंग बॉय। Hi, chap. और बाबा मुझे बताएं मैंने आग कितनी देर में जलाई है? Within 2 minutes, I can say. यस। तो वो जो धीनी थी बेसिकली ये आग उसने जलाई है। ये ऊपर वाली सारी लकड़ी जो है गीली है, ये खुश्क होगी। ये हम जो ऊपर रख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं जलेंगी अभी। इनका काम है खाली क्या कि ये गर्म होंगी, सिर्फ गर्म होके इनके बाद में अंगार बनेंगे। लेकिन इधर पार्टियां जो हैं वो टाइम लैप्स वगैरह लगाने लगी हैं। इस बंदे को बिल्कुल आराम नहीं है। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो जी, मैं टाइम लैप्स लाने लगा, ये है वो है। अब इसके बाद किसी लाइट ऑन हुई तो वो कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। है कि जाना है सीधा मोबाइल रखना नहीं आना था, फोटो शूट है बस। जरा इधर मुझे स्माइल दे दे थोड़ी। थैंक यू। आपकी लाइट बंद है। मेरी लाइट खुलती रहेगी। अच्छा जी, उधर टाइम लैप्स शुरू है और जबकि इधर मैंने ठीक ठाक तगड़ी आग जला ली है, जो बकौल यहाँ के कुछ लोगों के कि यहाँ पे रात आग नहीं जलती। मैं हूँ आग ना जले, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अल्लाह ही आग जलाने वाला है, बस हम तो इस्तेमाल हुए, बाकी अल्लाह ने मदद की। और ये सीखें बनी हैं जो हम अभी खा रहे हैं जी। पार्टी बैठी है, ये नीचे पार्टी बैठी है जो सीखें बना के दे रही है और मैं इस वक्त गाड़ी के ऊपर बैठ के जनाब इसको खा रहा हूँ। हमने रात के तक यहाँ पर आग जलाई रही। आज मौसम अबरालूद था, चांद की आंख मचौली भी चल रही थी और साथ में बादलों का आना जाना भी लगा रहा। रात काफ़ी पुरसकून और मौसम आज मोतदिल रहा। फात भाई की तरफ से बनाया गया ये टाइम लैप्स इंतहाई बेहतरीन लगा मुझे। टाइम लैप्स के बाद पेशे खिदमतें फायर सर्कल्स के ये लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स जो कि बावे ने इंतहाई महारत के साथ अपने कैमरे में कैद किए। तो ये अभी आपने जो देखा है ये था टाइम लैप्स जो यहाँ पर हमने बनाया। उसके बाद अभी यहाँ पर अभी हम ड्रोन फ्लाई करेंगे ताकि थोड़ा एरियल व्यू आपको मिले। बहुत सारे लोग ना कैंप लेते हुए कुछ गलती करते हैं। वो नेचर हाइक का, ये कैंपसर का, ये है दूसरा सस्ते वाला, ठीक है। अब इसकी आप ये हालत देख लें कि आवाज़ हुई चलती है, ये एकदम टूटने वाला हो जाता है, ठीक है। कोशिश करें एक ही बार ख़र्चा करें लेकिन तगड़ा करें। अब आखिर में जनाब चाय शाय बनेगी इधर। इन दो भाइयों की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ और बड़े अच्छे इन्होंने जनाब इधर जो है ना मामलात सर अंजाम दिए। वो हमारा ड्रोन भी आ रहा है ऊपर से नीचे, आपने देख लिया उसने क्या बनाया है, ठीक है। इधर बड़ा उल्टा साहब जा रहा है जी इस वक्त। कुलचे के साथ चाय और वो भी रात के 12 बजे। और सुना है बड़ा अच्छा शीरा बनाया है। हाँ जी सर आप नजर नहीं आ रहे इस वक्त। कुलचा बहुत ही नमकीन है लेकिन चाय में है शरबत,
और कुलचा भी मीठा लगने शुरू हो गया है। रात के तकरीबन 12 बजे हम कैंप्स में आ चुके हैं। दूसरी पार्टी उस कैंप में, ये ऑरेंज साहब को शेड नज़र आ रहा होगा। हम इधर इस वक्त, ये कुछ हमारे टेंट की सूरत हाल है। ठीक है, बाबा इस वक्त बड़े एस्थेटिक से म्यूज़िक लगा कर रखा है, बड़ी सख्त नींद आ रही है, लेकिन हमारे साथ जो वो शोर कर रहे हैं जिस वजह से हमें नींद नहीं आ रही। उन्होंने ताश खेलनी थी और प्रोग्राम उनका बढ़ गया। कोशिश करते हैं कि अच्छी नींद हमें मिले और फिर अब हम सो जाए। गर्मी है जी इधर भी, सच बताऊं तो इस वक्त स्टैंड में गर्मी महसूस हो रही है। बहरहाल हल्के फुल्के म्यूज़िक के साथ गुड नाइट। तो लोग कहते हैं कि वो कैंप में बड़ा एंजॉय करते हैं, खाक एंजॉयमेंट होती है। ये एक पोंड आया हुआ अंदर, इसने जान सता दी है हमारी कसम से। तू जिप ऊपर कर, इसको मोबाइल करो, इस तो बंदोबस्त करो जी, करो ये आराम से। ये क्या भाई साहब कीड़ो दी रहा, ये तो यार ऐसी क्या एंजॉयमेंट है कसम से, एक एक पोंड अंदर आ जाता है इधर। हम आज रात एक पुरस्कून नींद सोएंगे, इस खुशी में हम सो गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात के 3 बजे कार की बारिश लगी जिससे हम सहम गए। बारिश लगी हुई है बड़ी शदीद, और रात के 3 बजे और इस वक्त बारिश है बड़ी शदीद। बाबा सराटे तो हैं ही हैं, लेकिन ये है कि टेंट अच्छा है ना, है ना, टेंट अच्छा है। बड़ी शदीद बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक इस टेंट ने हमें बचाया हुआ है। रात को 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगातार बारिश रही, लेकिन बिल आखिर सुबह तो होनी थी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। एज़ यूजुअल सबसे पहले उठ के टाइम लैप्स, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये सेटअप किया और खूबसूरत इस वक्त बादलों में घिरा हुआ है ये सारा इलाका। उस तरफ सनराइज़ हो रहा है। आमर साहब भी उठ के, कुछ साथी इधर हैं, और आज जट साहब ने रिकॉर्ड तोड़ कराटे लिए। ये आवाज़ें आप सुन रहे होंगे। तो टुडे जट इज़ ऑन फायर। और अभी सीन कुछ इस तरह, रात को बारिश अच्छी खासी हुई थी, उसकी वजह से सही माहौल जो है तो गीला गीला चल रहा है। और ये हमारा बटेरा टाइम लैप्स निकाल रहा है, देखते हैं क्या निकलता है। मैं सुबह देर तक सोया रहा, जबकि बाबा सुबह सवेरे उठा और उसने सुबह टाइम लैप्स कैप्चर किए जो अभी आप देख रहे हैं। ये एक बेहतरीन नज़ारा था, लेकिन मुझे नींद भी आ रही थी। मैं सोया रहा जबकि बाबा मुसलसल मसरूफ़ रहा। वो शेर है ना कि स्याह रात नहीं लेती नाम डलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो जनाब जट भी जाग गया। 8 बज चुके हैं इस वक्त, मैं जाग चुका हूँ। आप देख चुके हैं टाइम लैप्स। बाबा सुबह कहीं सवेरे जाग कर बाहर निकल गया। रात को बारिश लगी थी बड़ी सख्त, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि कैंप्स बड़े अच्छे थे, एक कतरा अंदर नहीं आया। तो अभी उठते हैं, टेंट से बाहर जाते हैं, बाकी मामला देखते हैं। ये देखें जी, किनिया से आया हुआ पोंड एक आया हुआ है, कितने मज़े का इस पे झंडा बना हुआ है। ये बताएं जी आप कौन सा फ्लैग है ये? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रॉपर गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मुँह छू नहीं धोया, लेकिन ये है मैं भी जाग चुका हूँ और बाकी भी। ये पानी के तालाब आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे। ये रात को बाहर के बड़ी शदीद किस्म की बारिश हुई रात को,
लेकिन ये कैंप जड़े कैंप जो थे ना बड़े ही फिट निकले, कोई पानी शानी अंदर नहीं आया। ठीक है जी। और मेरी ज़िंदगी की एक और बेहतरीन रात गुज़री, जबकि बाकी लोगों की ये रात जो है बड़ी बुरी गुज़री, क्योंकि हमारी नींद जो है ना वो बाकियों के लिए अजाब हो जाती है। कराटे बाबा सुबह टाइम लैप्स भी बनाया है, एक प्रॉपर वीडियोग्राफर उस वक्त लगा हुआ है, फटी उड़ा रहा है अपनी। ये ना चौक आ गया। ठीक है जी, ये ड्रोन शो है। ये चौक आ गया। ये बच्चे वापस आ चुके हैं और आप इधर चले गए थे इस रोड पे। अब कोई नाश्ते का सीन वगैरह बनाएंगे, तो आप पहले देखें ड्रोन शॉट्स। ये एरिया देखें जहाँ पर आपने कैंप लगाया, ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं नाश्ता। चाय शाय का सामान निकलने लगा जी। आज अब्बासी साहब चाय बनाएंगे। इसका वो बर्नर सेंटर में रात को भी हमने बड़ा अच्छा शरबत पिया इधर। कैंप शैम्प क्लोज करने लगे। चाय हमने बनाई थी, दूध ख़राब हो गया। बहरहाल ये है कि एक अच्छी रात गुजरी, एक अच्छा दिन गुजरा, ठीक है, एडवेंचर हो गया सारा कुछ, बड़े मज़े की नींद की जी इधर। तो जनाब हमारा सफ़र हो चुका मुकम्मल, एक अच्छी यादों के साथ, एक अच्छी रात के साथ और बेहतरीन सफ़र के साथ। स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं इन भाई साहब का, इन्होंने बड़ा रात को काम किया, इन्होंने चाय शाय खाना शाना। और दूसरे ये भाई साहब हैं, ये सऊदी अरब से आए थे इधर और इनको पकड़ के हम इधर ले आए खजल करने। ये बासी साहब में टायर धो रहे हैं इस वक्त अपनी गाड़ी के। ये आप टायर चेंज करें, आप धोने से काम नहीं बनता। तो जनाब हैं एक दफ़ा आ सकता है इधर एक टायर। तो इस जगह का नाम था मोची गली। टोटल जो सफ़र है वो था 50 किलोमीटर। पहले आएंगे आप चिकार, चिकार से आप जाएंगे नून मंगला रोड, नून मंगला रोड से
चौक से दाएं तरफ ऊपर होंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे आप इस जगह पे। रिमोट एरिया है, बहुत मज़े की जगह थी, बहुत एंजॉय किया। बाकी अल्लाह हाफिज़।